एकेडमी में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को आपस में एग्री होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास है, ये मिसाल देख लेते हैं। बिरयानी इज़ अ पॉपुलर पाकिस्तानी डिश। अब यहाँ पर इस जुमले में बिरयानी चूंकि सिंगुलर है, एक ही डिश का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए हमने इज यूज किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल में देखिए, माय ब्रदर्स। अब ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, प्रेफर बिरयानी विद सैलड। तो चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने प्रेफर जो कि प्लूरल वर्ब है। अगर ये सिंगुलर होता तो इसके साथ यहाँ एस होता। अगर यहाँ ब्रदर होता तो ये याद रख ले एक पॉइंट कि अगर यहाँ एस है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि अगर हमारे पास वर्ब फ्रेज हो, इन अ वर्ब फ्रेज विच इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब एंड एटलीस्ट वन हेल्पिंग वर्ब, द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन। द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ्टन कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब फ्रेज क्या है? जब हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे, माई मदर इज मेकिंग पिज्जा टूनाइट। अब इज मेकिंग जो है ये हमारा वर्ब फ्रेज है, क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब नहीं यूज कर रहे, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को ज्वाइन किया है, लिहाजा हम इसे वर्ब फ्रेज कहेंगे, सिर्फ वर्ब नहीं कहेंगे। तो इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेकिंग के साथ जुड़ा है। चूंकि यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है, लिहाजा हमने इसका इस्तेमाल किया। दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है हैव द बॉयज टेस्टेड पिज्जा विद सॉस। अब चूंकि यहाँ पे द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, लिहाजा हमने हैव का इस्तेमाल किया है, हैज का नहीं। अगर तो ये बॉय होता तो हम यहाँ हैज इस्तेमाल करते। ये कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। एम, आर, बीन, कैन, डू, डज, हैज, हैव, इज, मे, वॉज या वर। अब यहाँ पे देखिए, in many sentences prepositional phrase comes between the subject and its verb. However, the verb need to agree with the subject to not the object of preposition. Prepositional phrase जो है वो अक्सर verb और subject के दरमियान में आ जाता है, लिहाजा आपका verb जो है वो जो prepositional phrase है उसके object से नहीं बल्कि आपके subject से agree करना चाहिए। कैसे देखते हैं। A subject is never in a prepositional phrase. कभी भी आपका सब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। One of the restaurants has a new chef. अब यहाँ पर इसमें of the restaurants, of चूंकि प्रीपोजिशन है, लिहाजा रेस्टोरेंट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कभी भी अगर जुमले में इस तरह का सेंटेंस अगर आपको एग्जाम्स में आता है तो आप ऐसा कीजिए कि ऑफ द रेस्टोरेंट्स यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज आप ड्रॉप आउट कर दें, और फिर आपको आपका सब्जेक्ट इस तरह मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वन हमारा सब्जेक्ट है, अगर हम इसे निकाल दें, वन हैज़ अ न्यू शेफ, तो ये हमारा सब्जेक्ट, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। ये आपको बहुत ध्यान देना है। अक्सर स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ रेस्टोरेंट लिखा हुआ है तो वो क्या करते हैं कि इसे अंडरलाइन या सर्कल कर देते हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स ऑन द सॉकर टीम। अब यहाँ पर फिर से देखिए, माई फ्रेंड्स ऑन द सॉकर टीम हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आर हंग्री आफ्टर प्रैक्टिस, तो यहाँ पर माई फ्रेंड ऑन द सॉकर टीम आर हंग्री आफ्टर प्रैक्टिस, माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है, टीम हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑन जो है वो हमारी प्रीपोजिशन है और टीम जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। If a singular and plural subjects are joined by or nor, the verb must agree to the closest subject. अब ये एक और पॉइंट है जो आपने अपने जहन में रखना है। अगर आप नॉर या और का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो आप देखेंगे
और आपके पास दो हैं कंपाउंड सब्जेक्ट हैं जिसमें एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तो उस वक्त आपने देखना ये है कि वर्ब के नज़दीक कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर बिलीव्स दैट मीट ईटिंग प्लांट्स एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पर सिस्टर्स हमारा प्लूरल है, ब्रदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि प्लूरल जो है वो पहले है, सिंगुलर जो है वो नज़दीक है, लिहाजा हम सिंगुलर वर्ब लेंगे जो कि है बिलीव्स। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स बिलीव दैट मीट ईटिंग प्लांट एग्जिस्ट। अब सेम एग्जाम्पल है, लेकिन देखिए यहाँ पर पहला जो है वो सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब ही लेंगे क्योंकि ये इसके नज़दीक है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। दूसरा एक बात अपने जहन में रखिए कि ये नॉर और के लिए है, एंड के लिए नहीं। जब आप एंड यूज़ करते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो कंपाउंड के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब ही होता है। अब इस एक्सरसाइज को करते हैं मिलकर। नंबर 1, एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल। आर चूज करेंगे या इज। अब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एनी और उसके भाई, तो क्या होगा। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जब हम एंड इस्तेमाल करते हैं तो चाहे दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, या एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, हमने प्लूरल ही लेना है। नंबर 2, ईदर माई ब्रदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग। अब और का इस्तेमाल किया है हमने, और दोनों ही हमारे पास सिंगुलर है, लिहाजा इज। नंबर 3, द डॉग और द कैट्स डैश आउटसाइड। तो अब यहाँ पे हम कौन सा चूज करेंगे। पहला जो है वो हमारा सिंगुलर है, दूसरा हमारा प्लूरल है, तो चूंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो नज़दीक है, तो लिहाजा हम प्लूरल चूज करेंगे क्योंकि यहाँ हम और का इस्तेमाल कर रहे हैं। और का मतलब होता है या, तो जब हम या का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें देखना होता है कि द डॉग, एक डॉग, या फिर कैट्स। तो इसलिए ये रूल बनाया गया है कि जो नज़दीक होगा हम फिर उसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे। ईदर माई शूज और योर कोट। अब दोबारा और का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रूल हमने याद रखना है और नोर वाला। तो यहाँ पर देखते हैं नज़दीक कौन सा है, नज़दीक कोट है, ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब चूंकि नज़दीक जो है वो सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर वर्ब चूज करेंगे। जॉर्ज एंड तमारा डैश वांट टू सी दैट मूवी। अब यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है और एंड का इस्तेमाल हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड जब भी हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के लिए तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। इसके बाद है नंबर 6, बेनिटो डैश नो द आंसर। अब बेनिटो चूंकि एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली सिंगुलर वर्ब। नंबर 7 है वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और रूल बताया था प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला, तो यहाँ पर ये देखिए ऑफ माई सिस्टर्स प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है दरमियान में सब्जेक्ट और वर्ब के। तो वर्ब हम देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। वन चूंकि सिंगुलर है हमेशा सिंगुलर रहता है, लिहाजा हम सिंगुलर वर्ब ही चूज करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास फ्रेज आएगा तो आपने ऑब्जेक्ट, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देखना, आपने अपना सब्जेक्ट देखना है। नंबर 8, द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स और लिव ऑन माई स्ट्रीट। अब यहाँ इसमें दोबारा देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, विद चूंकि प्रीपोजिशन है, लिहाजा बर्ड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे बल्कि मैन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, तो क्या चूज करेंगे, सिंगुलर। प्रीपोजिशनल फ्रेज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत कॉमन है, एग्जाम्स में अक्सर आपको ज़्यादातर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं। नंबर 9 देखते हैं, द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस टेक्स और टेक।
about 2 hours to watch। अब यहाँ पर फिर हमारे पास फ्रेज है। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रेज पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये पहले से ही कोमा इसके आगे और पीछे दिए हुए हैं, तो ये बहुत इजी होता है जानना कि हमारे पास फ्रेज मौजूद है सेंटेंस में। पर जिसमें नहीं होते उसमें आपने खुद ध्यान रखना है, प्रीपोजिशंस देखनी है आपने। लिहाजा द मूवी जो कि सिंगुलर है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि हमने सिंगुलर ही वर्ब लेना है। नंबर 10 देखते हैं, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन want और wants to win। अब यहाँ फिर हमें मालूम है, चूँकि फ्रेज जो है ऑलरेडी कोमास के साथ सेट हुआ है, तो हमने प्लेयर्स देखना है जो कि प्लूरल है। ये है हमारा सब्जेक्ट, कैप्टन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिहाजा प्लूरल है तो प्लूरल ही लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको ग्रामर समझ भी आ गई होगी। ग्रामर सीखने के लिए कंटिन्यूसली आप मेरे वीडियोस देखिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।